में सुख, शांति और आनंद प्राप्त करना हो, तो उसका एकमात्र मार्ग हमारे संतों ने बताया है, वो है प्रभु का सानिध्य। हमेशा परमात्मा से जुड़ के रहो, तो ही हमें सुख, शांति और आनंद का अनुभव होगा। और परमात्मा के जुड़ने के लिए सबसे अच्छा जो मार्ग है, वो हरि नाम संकीर्तन है। चैतन्य महाप्रभु ने भी हरि नाम संकीर्तन की महिमा बताई है कि कीर्तन में जिसका कीर्तन किया जाता है उसकी महिमा का वर्णन किया जाता है और अपने आप को बिल्कुल तुच्छ हीन छोटा बताया जाता है। और स्वामी रामानंदाचार्य जी ने भी यह कहा कि सभी शास्त्रों का सार हरि नाम संकीर्तन है। इसलिए हमेशा मनुष्य को हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। इससे मनुष्य परमात्मा से जुड़ करके रहता है। और संकीर्तन में एक विशेषता ये होती है कि मनुष्य जिसका कीर्तन गुणगान कर रहा है उसे महान और बड़ा बताता है और अपने आप को छोटा बताता है, नन्हा बताता है। नानक देव जी ने भी लिखा है कि नानक नन्हे हो रहे जैसे नन्ही दूब, घास पात जल जात है और दूब खूब की खूब। जब गर्मी में धूप गिरती है, गर्म लू के थपेड़े लगते हैं, सभी वनस्पतियाँ जल जाती है, सूख जाती है, पर दूब हमेशा हरी रहती है, क्योंकि वो नन्ही है और वो ज़मीन से जुड़ी हुई रहती है। जिसने उसको पैदा किया उससे जो जुड़ के रहती है, तो वह अपने जन्मदाता से जुड़ कर रहने के कारण हरी रहती है और सुरक्षित रहती है। इस तरह से हमें परमात्मा से जुड़ के रहना चाहिए, ताकि हम सुखी रहें, आनंद में रहें और शांति में रहें। एक पिता के दो पुत्र थे। उन दोनों पुत्रों को वो मेला दिखाने के लिए ले गया। उन्होंने कहा कि दोनों पुत्र मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें मेला दिखाता हूँ। तो एक पुत्र जो चुस्त था और ज्ञानी था और ज्ञान का अभिमान भी उसको था और होशियार था, तो उसने कहा कि मैं तो स्वतंत्र रूप से मेला देखूंगा, मेरी जहाँ इच्छा होगी वहाँ जाऊँगा, मेरी इच्छा होगी जहाँ रुकूँगा। तो दूसरे छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, मैं तो आपके कंधे पे बैठ के मेला देखना चाहता हूँ। तो जो छोटा बेटा था उसको पिता ने कंधे पे उठा लिया, उसके दोनों पाँव पकड़ लिए और बच्चा तालियां बजाने लगा और देखने लगा कि ये कहाँ झूला चल रहा है, कहाँ चक्री चल रही है, कहाँ सर्कस चल रहा है, कहाँ बर्फ़ के गोले बिक रहे हैं, कहाँ गराड़ू है, कहाँ जलेबी इमरती। सभी पिता के साथ में रह करके उसने पूरा पूरा मेले का आनंद उठाया। और वह जो बच्चा दूसरा था, जो अपने आप को होशियार, चुस्त दुरुस्त और ज्ञानी समझता था, वो मेले में गुम हो गया और 6 घंटे तक मिला नहीं। तो गुमशुदा तलाश केंद्र पे जाकर के उसका पता लगाया गया, तो बड़ी मुश्किल से वो मिला। यही हालत मनुष्य की है कि जो अपने पिता से, परमात्मा से जुड़ा रहता है, इस जीवन के मेले का पूरा पूरा आनंद उठाता है और कहीं पे भी गुमता नहीं है। परंतु जो अपनी होशियारी पे, अपनी चुस्ती पे, अपने ज्ञान के अभिमान के ऊपर रहता है, वो इस प्रकार से दुनिया के मेले में गुम हो जाता है। इसलिए नानक देव जी ने कहा कि हमेशा अपने आप को छोटा बना के रखोगे, तभी आप बड़े बन पाओगे। इसलिए हरि नाम संकीर्तन इसमें मनुष्य को छोटा अपने आप को बनाता है। तुलसीदास जी ने भी जब भजन लिखा तो उसमें मोस कौन नीच खल कामी, मेरे से बड़ा कौन नीच है, कौन खल है, कौन कामी है। तो अपने आप को इस प्रकार से छोटा बना दो, तो पिता आपको अपने कंधे पर बिठा के रखेगा, घूमेगा और आपको जीवन के वही सब सुख, शांति और संतोष का अनुभव होगा, जैसा छोटे पुत्र को होता है, छोटा बनने से होता है। इसलिए हरि नाम संकीर्तन ही मनुष्य जीवन का सार है। ये चैतन्य महाप्रभु ने, स्वामी रामानंद जी ने, सबने, ये संतों ने कहा है। इसलिए यथासंभव जब भी समय मिले हरि नाम संकीर्तन मनुष्य को अवश्य करना चाहिए।